वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यह सारे क्वेश्चन बिहार प्रधान शिक्षक की जो नई बुक आई है सिंह एंड सन्स पब्लिकेशन की, उससे कराई जा रही है। इस बुक की प्रिंटिंग बहुत ही बेकार दी गई है, बट अपने को सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है और एग्ज़ाम क्वालिफाई से। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कितने देशों ने परमाणु बम विस्फोट किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 देशों ने। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 में। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 22 सेकंड का। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम किसने रखा था? चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम हो जाएगा, पहले होगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, तब बृहस्पति। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। अगला प्रश्न है, किस ग्रह से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है? तो दोस्तों वह ग्रह है प्लूटो। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है बुध। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? नीला ग्रह कहलाता है पृथ्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्र ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण पड़ता है? सूर्य ग्रहण पड़ता है जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का मानक समय माना गया है? भारत का मानक समय माना गया है 82.5 डिग्री पूर्व मानक या उत्तर को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध प्राप्त करते हैं क्योंकि सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा दर्शाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा दर्शाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोहेलाइन। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान है?
कर्क रेखा का अक्षांशीय मान है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न है, देशांतरों के बीच की दूरी किसकी तरफ बढ़ने पर घटती जाती है? देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है ध्रुवों की तरफ जाने पर। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? अगुलहास धारा बहती है हिंद महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती है? मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल में क्षोभमंडल में घटित होती है। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण के प्रभाव हैं। भूमंडलीकरण के प्रभाव हैं, विकसित देशों में नौकरियां कम हुई है, स्थानीय उद्योगों को खतरा बढ़ा है तथा कंपनियों का विकासशील देशों की तरफ रुझान बढ़ा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ने वाले व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर कब अपना कदम रखा था? भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था 23 मई 1984 को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका स्थित है? अंटार्कटिका स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है, पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन कब बराबर होते हैं? रात एवं दिन बराबर होते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, मानचित्र में नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? मानचित्र में नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय को दिखाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत है? हिमालय पर्वत है वलित पर्वत। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट किलिमंजारो किस प्रकार का पर्वत है? माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था अंगारालैंड का। अगला प्रश्न है, मताराजी जलप्रपात स्थित है? मताराजी जलप्रपात स्थित है जिम्बाब्वे में। अगला प्रश्न देखते हैं, एंजिल जलप्रपात स्थित है? एंजिल जलप्रपात स्थित है वेनेजुला में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील है? विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोट किसका बना होता है? क्रोट बना होता है लोहा और निकेल का। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट उदाहरण है? ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टान का। अगला प्रश्न है, भारत का भूकंप क्षेत्र भूकंप की किस पेटी में सम्मिलित है? भारत का भूकंप क्षेत्र भूकंप की मध्य महाद्वीपीय पेटी में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, भूकंप के परिमाण या तीव्रता को किस पैमाने पर मापते हैं? तो दोस्तों वह पैमाना है रिएक्टर पैमाना। अगला प्रश्न है, सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है एटना। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात विली विली आते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात विली विली आते हैं ऑस्ट्रेलिया में।
अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम, मेघालय में। अगला प्रश्न है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। थैंक यू।